नमस्कार साथियों, आप फिर से हैं एक बार सतीश कुमार के साथ। आज हम आपको ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसे देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं और लोग तरसते हैं कि उस व्यक्ति का चेहरा या उस व्यक्ति से एक बार मुलाकात हो जाए। आज हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर कस्बे में ऐसा शख्स है जो कि सन 2022 से पूरे भारतवर्ष के राज्यों का पैदल यात्रा के लिए निकला हुआ है। हालांकि उस व्यक्ति के अकाउंट सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर बने हुए हैं, जो कि वो व्यक्ति जहां जहां जाता है वो व्यक्ति अपना वीडियो वहां का बना करके सोशल मीडिया पर शेयर करता है, जिसे देख बच्चों ने भी, बच्चे बूढ़े सभी उसे देखते हैं और लोग उसकी इस यात्रा से लोग इंप्रेस दिखाई देते हैं। इसी तरीके से कबरई से होते हुए, हमीरपुर से होते हुए वह शख्स घाटमपुर की तरफ आया और बच्चों के द्वारा अपने परिजनों को बताया गया। तो यहाँ के जो उनके परिजन थे, परिजनों ने उस व्यक्ति से मुलाकात की और उस व्यक्ति को अपने घर पर रुकने की तथा खाने पीने की व्यवस्था भी कराई है। अब आइए उससे पहले हम उस शख्स से आपको मिलवा देते हैं और उस शख्स का नाम है, हालांकि उस शख्स को वो शख्स किसी नाम का मोहताज नहीं है। उस शख्स को पूरे भारतवर्ष के पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं और जो लोग ना भी जानते हो वह लोग भी जान जाएंगे। उस व्यक्ति का नाम है रोविन सनोज। देखिए, ये है रोविन सनोज जी। रोविन जी, आप क्या खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा? ये है रोविन सनोज जी और आपने ये आप देख रहे हैं, हम बॉटल भी हटा देते हैं। ये देखें, ये इनका बैग है और ये आप देख रहे हैं। आपने इनको कई सोशल मीडिया अकाउंटों पर देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा, फेसबुक पर भी देखा होगा और अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो रोविन सनोज लिखा हुआ है, और आपने इनके यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो जरूर कर ले और जहां जहां जा रहे हैं वहां की आप वीडियो देखते रहें। चलिए अब इनसे कुछ वार्तालाप भी कर लेते हैं, कुछ गुफ्तगू भी कर लेते हैं। तो सरोज जी, हम पहली बार तो कि आपसे हमारी मुलाकात हुई तो हमें बड़ा ही हमें अपने आप में खुशी महसूस हुआ है और आज आप यहाँ घाटमपुर आए हुए हैं। इससे पहले आप कितने राज्य घूम चुके हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा और रोविन सनोज के ही नाम से जानते हैं। रोविन का मतलब होता है घुमक्कड़ और सनोज मेरा नाम है और पूरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा। मेरी यात्रा 21 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना टू आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से मैं फिर हिमाचल गया, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश। 35 जिला पीलीभीत, बरेली, बदायूं, रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारन, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद मैं दिल्ली, दिल्ली के बाद गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, हाथरस के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद एटा, एटा के बाद कासगंज, कासगंज के बाद मैं फिर एटा आया, एटा के बाद फरुखाबाद, फरुखाबाद के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद इटावा, इटावा के बाद औरैया, औरैया के बाद जलौन, जलौन के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद मैं टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद फिर छतरपुर जिला, छतरपुर जिला के बाद मैं फिर आ गया महोबा, महोबा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद मैं एंट्री किया हूँ कानपुर में। आज ही मैं प्रवेश किया हूँ हमीरपुर से कानपुर में। हर जगह जाना, लोगों से मिलना, वहाँ के संस्कृति के बारे में जानना। अच्छा, तो ये बताइए रोहित जी कि आप मतलब थकते नहीं, पैदल इतना चल रहे हैं? देखिए, मैं डेली यात्रा 20-25 किलोमीटर चलता हूँ और मेरे जैसे कोई आप लोग काम कर रहे हैं तो मेरा भी एक काम बन चुका है डेली चलना और उठना। सुबह में उठना 6 बजे और तैयार होने में 1 घंटा लग जाता है और फिर 7 बजे से मेरी यात्रा स्टार्ट हुई। पहले 5 बजे से यात्रा स्टार्ट हुई, उसके पहले 4 बजे। तो ऐसे ही मेरा सुबह का जैसे डेली का रहता है कि रोजमर्रा जिंदगी मेरी बन चुकी है। वैसे रोहित जी आप करते क्या हैं? मैं तो किताब लिखता हूँ भारतीय संस्कृति की। मैं पेट्रोकेमिकल से इंजीनियरिंग किया, सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा सोनीपत से
और मेरे फैमिली। तो कैसे ये यात्रा का प्लान कैसे आया, मतलब मैं कैसे आपका मैं क्लास 9 में था। एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी एक स्कूल है, वहाँ पे जब मैं पढ़ाई करता था क्लास 9 में था, तो स्कूल के द्वारा टूर गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और वहाँ पे गया भूल भुलैया, चिड़ियाघर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क और कई जगह मैं गया। तब मुझे पता चला ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है, खान पान क्या होता है। क्योंकि मैं गांव में पला बड़ा था और उतना पता नहीं था कैसे लोग रहते हैं। तब से मैं प्लान बना लिया था कि घूमना भी बहुत जरूरी है जीवन में। स्कूल के द्वारा दूसरे भी मेरे दोस्त थे, दूसरे स्कूल में जाते थे पढ़ने। लोग अन्य लोग भी भ्रमण वगैरह करते हैं, भ्रमण आदि करते हैं, वो बाइक से वो साइकिल से करते हैं, परंतु आप पैदल यात्रा, आप पूरे भारतवर्ष के राज्य घूम रहे हैं पैदल, तो ये मतलब ये आपके माइंड में कैसे आया कि मतलब आपको पैदल ही घूमना है? देखिए, मैं पैदल इसलिए घूम रहा हूँ कि लोगों से मिलना, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना। अभी आपके इस साइड भी मौनी जो पूजन होता है मनाया जाता है, बुंदेलखंड में ही ज्यादातर मनाया जाता है, हर क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा। दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है, तो यह हर जगह त्योहार, तो यह मिलेगा। पैदल घूमूंगा तभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे से बात हो जाता है। अगर बाइक से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एक दिन में चल लेता आदमी, मैं पैदल चलता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, बात करते रहता हूँ। रोविंग जी, हमें बड़ी ही खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, जो आपके इंस्टाग्राम यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट के जो आपके फैंस हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए और अपने कल्चर को भी बचा के रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हम लोग को भारत को संस्कृति के रूप में, जो भारत का संस्कृति है, कल्चर, इसी के रूप में दूसरे लोग जानते हैं कि भारत का कैसा कल्चर है। क्योंकि भारत ऐसा देश दुनिया में ना होगा ना है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह भाषा, रहन सहन, खान पान, बोली जो होता है, विचार, हर चीज परिवर्तन होता रहता है। बड़े से बड़े महान संत भी इस धरती पे जन्म लिए हैं, और दूसरे देश में आप चले जाएंगे, वहाँ का वातावरण और भाषा एक जैसा है, 2-3 मिल जाएगा। लेकिन भारत में इतनी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर बोली देखा जाए तो 100 से अधिक बोली है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में ऐसे ही है। अच्छा, जैसे आप कई राज्य घूम के आए हैं, वहाँ की भाषाएं अलग अलग हैं, तो आप कैसे मतलब उसे कैसे समझ पाते हैं? देखिए, मैं जिस राज्य में जाता हूँ वहाँ का भाषा सीखने का प्रयास करता रहता हूँ। और देखिए, मुझे 25 से अधिक भाषा सीखा था, लेकिन इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे कहा जाता है खिचड़ी हो गया है, सब मिक्स हो गया है। कभी कभी मैं तेलुगु भी बोल देता हूँ, मलयालम भी बोल देता हूँ, उड़िया भी, संबलपुरी, हलवा, हल्बी, लंबाड़ा, तेलुगु, और कोंकणी हो गया, गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, बुर्गी हो गया और डांगी हो गया। हर भाषा मुझे निकल जाता है। मेरा भी जो भाषा बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं चलता कब कौन सा भाषा बोल सकता हूँ। तो सब ज्यादा नॉलेज हो जाना वो भी थोड़ा दिक्कत है। और एक यात्रा पे आप क्या लोग संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ, दोबारा फिर बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है जीवन में, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ाई जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। जो लोग शिक्षा कर चुके हैं, ले चुके हैं, नहीं, घूमना चाहिए भारत को। जैसे भारत में होकर जन्म ले लिए, भारत को ही नहीं देखे तो कहेंगे कि, जैसे अपने यहाँ 30 साल 40 साल के हो जाता है, उसको पता नहीं है, अपना जिला भी नहीं देखा है, कभी जिला भी नहीं जाता है, राज्य भी नहीं कहीं। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, घूमना भी चाहिए, नॉलेज भी लेना चाहिए। क्योंकि घूमेंगे जो पता चलेगा वो किसी चीज, किताबों, जैसे किताबों में, टीवी में, वो देखने से जो फीलिंग आपको महसूस होगा वो किसी चीज से नहीं होगा। आप वहां जानेंगे। जैसे मैं इस क्षेत्र में आया, घाटमपुर में, यहाँ के लोगों से मिला, तब मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो दूसरे जगह जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज है, जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। जैसे मुझे हर राज्य का, हर जिले का नाम, इस यात्रा में आपकी मुलाकात किन किन लोगों से हो चुकी है, जो अपने आप में कुछ ऐसा क्या? नहीं, मैं किसी लोगों से मुलाकात नहीं, मैं किसी बड़े लोगों से मिलता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे वो लोग तो मिलने की कोशिश करते हैं। बहुत जगह मुख्यमंत्री से बहुत जगह आता है, लेकिन मैं किसी नेता पॉलिटिक्स से ना जुड़ना चाहता, ना मिलना चाहता। हमारे लिए अगर जिसके घर, जैसे दीपक सर है, दीपक सैनी जी, बोला जी, और जो भी है, जो भी आए मिलने के लिए, अनूप जी, जो भी मिलने आए, यही मेरे लिए बड़े हैं। और इन जो खाना खिला दिया, वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा तो वही है। नॉर्मल रहन सहन ही आप मतलब मैं पसंद है आपको? हाँ, मुझे वही पसंद है। अगर कोई आके कह दिया मैं ऐसा हूँ, मेरे घर चलिए, मैं नहीं जाता। मैं
नीचे सोना पसंद कर सकता हूँ, लेकिन एसी में नहीं। चलिए रोबिन जी, आपसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई, और जो भी आपके फैंस हैं वो भी आपकी बातों को सुनकर शायद है कि वो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रभाव इससे पड़ेगा। और आइए अब हम मिलवा देते हैं जो यहाँ के समाज सेवी और जो सम्रांत व्यक्ति हैं, जिन लोगों के द्वारा यहाँ रोबिन जी को लाया गया है और उनसे निवेदन किया गया है रुकने के लिए। तो आइए उनसे मिलवा देते हैं। एक हमारे साथ में सब खड़े हुए हैं दीपक सैनी जी। ये दीपक सैनी जी खड़े हुए हैं। दीपक सैनी जी, आपके मन में कैसे विचार आया इनको रोकने का, क्या था? अच्छा, नहीं बोल पाएंगे। चलिए, हालांकि ये समाज सेवी लोग हैं जिनके द्वारा रोबिन जी को यहाँ रोका गया है और इनके भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ में यहाँ देखिए एक समाज सेवी सूर्या जी भी खड़े हुए हैं। आइए उनसे पूछ लेते हैं। सूर्या जी, कैसे विचार आया और कैसे मुलाकात हुई आपकी? देखिए, ये एक मतलब अपनी यात्रा निरंतर चल रहे थे। हमारे साथ हमारे मित्र अनूप गुप्ता जी हैं, दीपक सैनी जी हैं, भोला जी हैं। ये सारे लोग मतलब जो है ऐसे हमीरपुर से वापसी कर रहे थे। इधर आइए। हमीरपुर से वापसी कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात मतलब जो है गुजेला के पास होती है। जी जी। तो वहाँ ऐसे ही इनसे मतलब जो बात होती है, बात होने के बाद हम लोग मतलब ये तय कि इनसे बात की है। तो उन्होंने कहा कि कल रात को हमीरपुर में रुके थे और अब आज रात देखते कहीं रुकते हैं। तो हम लोगों को विचारा ये कठिन परिश्रम करके पूरा भारत भ्रमण करे, हमारी भारतीय संस्कृति को और मतलब सनातन धर्म को मतलब जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनकी एक रात इनकी सेवा का अवसर हम लोगों को मिले। तो हमारे मित्र भोला सैनी के घर में हम लोगों ने इनको रोकने का निवेदन किया। निवेदन के साथ ये राजी हो गए कि चलो हम आज रात मतलब जो है रुक लेते हैं। कैसे लग रहा है रोबिन जी आपको? अच्छा लगता है। मैं जहाँ जाता हूँ कैसे लोग हैं ये, मतलब कैसा भी है वो वगैरह सभी? देखिए, अब मैं जिसके घर रुकता हूँ वही मेरे परिवार का है। माँ, बहन, भाई जो भी है, जिसके घर मैं समझता हूँ कि आज मेरा घर है। मैं ये नहीं समझता इनका घर है, मैं जानता हूँ मेरा परिवार है। जहाँ जाता हूँ मैं ऐसे ही व्यवहार करता हूँ। मैं अपने घर पे ही रुका हूँ। तब मेरी यात्रा 3 साल 3 दिन हो चुकी है। चलिए, हमारे समाज सेवी लोग कुछ माला फूल बनाकर इनका सम्मान भी करना चाहते हैं। तो फूलों की मालाएं पहनाकर इनका सम्मान कर रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं। और फिर इनसे दोबारा पता नहीं कभी मुलाकात हो या ना हो, वह तो एक घाटापुर कस्बा वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है, जो कि ऐसे शख्स से उनकी मुलाकात हो गई। ठीक है, तो रोबिन जी बहुत बहुत आपको बधाई हो। और हम भी आशा करते हैं कि शायद अब दोबारा कभी मुलाकात आपसे होगी। आप अगर होती है तो एक बार, अगर कभी वैसे भी आप राउंड करिए, इधर आइएगा तो जरूर आप लोग इनसे एक बार मुलाकात करिएगा, और हो सकेगा हमसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। आप हैं सतीश कुमार के साथ। नमस्कार।